ठीक है, तो उस दिन हमने पढ़ा था क्या, जैसे ये लिखा है x प्लस 2, जो कि ऐसा बहुपद था ये, बताओ कैसा बहुपद था ये? हाँ, रैखिक है ना, रैखिक। और इसमें कितने चर हैं? इसको बोल सकते थे एक चर वाला रैखिक बहुपद। आया समझ में नहीं आया? जैसे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये इसमें घात कितनी है? तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? और कितने चर हैं? उस चर का नाम क्या है? एक चर वाला द्विघात बहुपद। आया समझ नहीं आया? इसी प्रकार से घात कितनी जाती है? 3, तो कौन सा कहलाता है वो? तो अभी हमको पढ़ना है कौन सा? द्विघात बहुपद। आया समझ नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जो भी चर रहेगा उसकी पावर हमेशा हमको मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक है ना, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्यापक रूप वो दिखता कैसा है? द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिखता कैसा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा दिखता है, इस रूप का ही दिखेगा। ठीक है ना, तो x की पावर 2 जहां पर है वहां पर मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसको हम हमेशा किस नाम से पुकारेंगे? a नाम से पुकारेंगे। जहां पर x की पावर कितनी है? 1 है, उसके साथ जो भी गुणा में होगा उसको हम पुकारेंगे हमेशा b। और जहां पर x नहीं है, मतलब कि x की पावर 0 है, मतलब कि जो अचर है उसको हम पुकारेंगे किस नाम से? c नाम। आया समझ में नहीं आया? जैसे मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो हम इसकी और इसकी तुलना कर रहे हैं, समझ गए ना? देखो यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? जो गुणा में है वो गुणांक, ठीक है ना, तो कितना है? a। और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। a की जगह पर कौन बैठा है? 2। आया समझ में नहीं आया? इसी प्रकार से b की तुलना कर सकते हो क्या? बोलो कहाँ बैठा है b? ये किसके साथ में? x के साथ में। तो यहाँ पर x साथ में कौन बैठा है? 3। b बराबर कितना है? 3। इसी प्रकार से c बराबर बता सकते हो क्या? कितना बैठा है? कितना? 4। आया समझ में नहीं आया? समझ गए? इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब 2 टर्म आती है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखो इसके शून्य का आएंगे ना, मतलब कि शून्य मतलब कि इस x की जगह पर ऐसा क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही इसका कहलाता है क्या? शून्य कहलाता है। तो अभी तो हमको शून्य पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसके शून्य क्या है। देखो पावर 2 है ना, तो कितने शून्य का आएंगे इसके? 2 शून्य का आएंगे। पावर 3 होती तो कितने शून्य का आते? 3। जितनी पावर उतने शून्य का आते हैं। आया समझ में नहीं आया? तो पावर अभी कितनी है? 2। तो भाग वाले पढ़ रहे हैं अपन, तो पावर कितनी है? 2। तो कितने शून्य का आएंगे? 2। पहले वाले को मैंने शून्य को क्या नाम दिया? अल्फा। दूसरे वाले को मैंने क्या नाम दिया? बीटा। आया समझ में नहीं आया? अभी हमने मान नहीं निकाला है, समझ गए ना? तो हमने मन से नाम दे दिया। पहला इसका जो भी शून्य आएगा अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो दोनों शून्यकों को क्या करना है हमको? देखो जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में नहीं आया? और क्या करना है? दोनों शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। अब इसका मान भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो वो चीज देख रहे हैं। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा यहीं से आता है निकल के, क्या आएगा? माइनस बी बटे ए। आया समझ में नहीं आया? माइनस बी बटे ए आ गया। और शून्यकों का गुणनफल क्या निकल के आएगा? सी बटे ए। हम क्या करेंगे? ए बी सी के मान निकाला करेंगे। ए बी सी का मान यहाँ उठा के रखेंगे तो योग निकल जाएगा, माइनस बी बटे ए करेंगे तो, और गुणनफल निकल जाएगा सी बटे ए करेंगे तो। बोलो यहाँ तो कोई समस्या है तो? ए बी सी समझ गए ना क्या है? ए मतलब कि x की पावर 2 का गुणा, b मतलब कि x का गुणा, c मतलब कि x की पावर 0। अच्छा आया समझ में नहीं आया? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख लो इसको अपने शब्दों में जैसा लिखना हो।
ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने सिखाया था कि किसी किसी का गुणा करते हैं, कुछ याद है? तो बताओ यहाँ पर कितना है? x पावर 2 का गुणांक 1। तो 1 का गुणा कर देंगे किसके साथ? 8 के साथ। तो 1 गुणा जब 8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? मतलब ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करें तो कितना आए? 8। बीच का नंबर कितना है? 2। तो जोड़ने घटाने पर कितना आए? 2। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 8 आए, उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाए तो 2 आए। चिन्ह की चिंता मत करो, चिन्ह आ जाएंगे ऑटोमेटिक, हम बता देंगे। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। प्लस नहीं करना है इस बार, हमको कितना क्या करना है? हो गया ना, 4 में 2 गया 2, बीच का नंबर लेके आते हैं, समझ गए ना? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब तो हमको नंबर मिलेगा ना, कौन कौन से? 4 और 2, ठीक है। चलो, तो पहले वाले को कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को भी माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। इस 2 वाले भाई साहब की जगह पर कितना लिखेंगे? 4 माइनस 2। साथ पे कौन बैठेगा? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो x² माइनस अंदर जाएगा तो किससे टकराएगा? पहले